आप ये देखेंगे कि एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाने वाले बच्चा और एक प्राइवेट एक से अच्छे एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, दोनों शिक्षा अलग अलग ले रहे हैं। उसके लिए कोचिंग भी है, बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। स्कूल से पढ़ने के बाद ट्यूशन की सुविधा है, पर उस जो मिड डे मील में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए उसमें यह है कि जितना भी थर्ड क्लास का जो खाना मिलता है वो खाना खा रहा है, और उसको स्कूल के अलावा उसको कुछ भी नहीं, कहीं पे कोचिंग नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं। क्या आप यह है कि उसके ये कोई जो जब बात समझ में नहीं आ रही है उसको घर पे कोई बता सके। और देखिए, जब दोनों की शिक्षा प्राप्त समाप्त हो जाती है, गरीब के बच्चे की और एक एयर कंडीशन में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, परंतु इस देश में एक जो हमारी देश की पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने, जो केंद्र में वर्तमान में सरकार है और केंद्र की विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने 70 साल से एक फैक्टर है उनका कि चाहे प्योन की नौकरी हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे माने चलिए आईएएस के लिए हो, पर परीक्षा सबकी एक ही होगी। वहां पर ये नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं आएंगे, या प्रश्न ये नहीं पूछे जाएंगे कि भाई तुम सरकारी स्कूल में मिड डे मील में पढ़ के आए हो, तो आपसे छोटे छोटे सरल सवाल पूछ लिए जाए, ठीक है। और जो टोटल एयर कंडीशन में पढ़ के आया बच्चा, उसको भी वही सवाल पूछे जाएंगे कि आपसे कठिन सवाल तो नहीं पूछे जा रहे हैं इनसे। परंतु दोनों के लिए नौकरी के लिए एक ही एग्जाम होता है, परंतु उनकी शिक्षा अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? मेरे भारत देश में हम कहते हैं कि भारत देश एक है और भारत देश महान है, यहाँ समानता है, परंतु ये समानता कि एक बच्चे को शिक्षा देने में कितनी बड़ी असमानता है कि एक बच्चे को कोई सुविधा नहीं, एक बच्चे को पूरे देश संसार की सुविधाएं सब मिल रही हैं उसको एक शिक्षा प्राप्त, जबकि विद्यार्थी को देश में विद्यार्थी एक ही तरह की शिक्षा और एक ही तरह के अनुशासन और एक ही स्कूल होना चाहिए उसका। परंतु मेरे देश की राजनीतिक पार्टियों को यह लग रहा है बस वो तो इसमें लगी हुई है कि अब पुरानी पार्टी की कैसे सीबीआई जांच कराएं, तो उसकी कैसे सीबीआई जांच कराएं और हम कितना पैसा कमाएं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ उस पैसे का करेंगे क्या।